हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के वेला के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जूम में जुड़े प्रभु हर आपके दास दासियों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु आप अपनी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक बातों के लिए जो आपने भलाई का कार्य किया है। परमेश्वर, इस वचन का अर्थ बताने के लिए आपने सहायता और मदद किया है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आपने मनुष्य जाति के लिए अपना जीवन को भी परमेश्वर कुर्बान कर दिया और जिंदा होके दिखाया। आप जीवित और मृत दोनों का ईश्वर हैं। हम इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमें प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना सुनिए और मेरा बल बुद्धि ज्ञान नहीं बल्कि आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा इस वचन को बताने में सहायता करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। भजन संहिता 136 अध्याय है और 1 से 26 पद तक है। तो इस वचन पर हम लोग ध्यान करेंगे और ये वचन की गहराई में हम चलेंगे। आइए हम वचन को पहले पढ़ते हैं 1 से 26 पद तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहिलौठे को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बसान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर के करुणा और दया के लिए ये वचन हमें बड़ी अच्छी रीत से पूरे अध्याय में परमेश्वर की हम लोग जो है कि करुणा को देखते हैं, उसके भलाई को देखते हैं। ये वचन हमें परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं पूरे अध्याय सिर्फ एक ही बात को यहाँ प्रदर्शित करता है, उसके करुणा को। तो परमेश्वर की करुणा के विषय में ये भजन संहिता 136 का पूरा पद 26 पद में एक ही शब्द परमेश्वर की करुणा के विषय में लिखा गया है। तो इसके
विषय में हम लोग देखते हैं, अगर हम पहले वचन को देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस वचन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ उसके करुणा के बारे में परमेश्वर का वचन 105 के 1 में भी ये वचन हमें बताता है। हमें 105 के 1 पद हमें कहता है भजन संहिता कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसका काम का प्रचार करो। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है, हमें उसका धन्यवाद करना है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, हम लोग उसको जानते हैं और यहाँ बड़ी अच्छी बात है, हमें उसका प्रचार करना है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता 105 कि 5 पद भी इस वचन को हमें बता रहा है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। यहाँ हमें प्रभु का वचन बड़े अच्छे रीत से इस बात को बता रहा है। अगर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो ये चीज हमें भजन संहिता 34:8 में भी परमेश्वर का वचन में इस बात को बताता है। 34:8 हमें कहता है कि हमें उसके भलाई करुणा के बारे में यहाँ 8 पद को अगर हम देखते हैं तो लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, भलाई के बारे में। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हैं। यहाँ भजनकार इस बात को हमें बताता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वो उसको परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि वो परमेश्वर की जो शरण लेते हैं। और यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमें 2 पद बताता है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वह ईश्वरों का ईश्वर है, वह प्रभुओं का प्रभु है। हम उसके वचन को देखते हैं कि वो कौन परमेश्वर है, तो हमें मत्ती 1 अध्याय का 21 पद में बताता है कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह पापों से उद्धार करेगा, पाप का क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, तो वही है प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो हमें इस बात को परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं 3 पद हमें बताता है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ बड़े अच्छे रीत से हमें 3 पद बताता है। और हम लोग अगर देखते हैं इस वचन को तो 3 पद हमें बताता है कि हमें हर समय उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हम सबके ऊपर वो अपनी करुणा करता है, वो अपनी प्रेम दिखाता है। और ये वचन हमें बता रहा है। 4 पद को हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, उसको छोड़कर कोई बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। तो कोई उस काम को नहीं करता। ये चीज को हम निर्गमन 3:20 में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना आश्चर्य कर्म अपने प्रिय दास के द्वारा परमेश्वर ने वो किया। और आयु 9:10 में भी हमें इस बात को बताता है। अगर हम 136:5 को देखते हैं, 5 पद को, तो वहां लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, यहाँ हमें एक 5 पद इस बात को बता रहा है किस तरीके से उसने आकाश को बनाया। अगर ये चीज को हम देखते हैं तो उत्पत्ति 1:1 भी हमें इस बात को बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो करुणावंत है, और उस चीज को हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर देख सकते हैं। और बड़ी अच्छी रीत से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है। और हम देखते हैं 6 पद को देखते हैं, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, यहाँ 136:6 कहता है कि
इस पृथ्वी को, जिस पर पूरी दुनिया बसी है, उसको परमेश्वर ने पानी के ऊपर फैलाया है। और ये चीज हमें उत्पत्ति में हम भी देख सकते हैं, एक अध्याय में। तो ये चीज हमें परमेश्वर का करुणा और भलाई के विषय में हमें बताता है। और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो लिखा है 7 पद में, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, बड़ी ज्योतियां के विषय में जो उत्पत्ति 1:14 हमें बताता है कि उसने सूर्य को और चांद को बनाया, परमेश्वर ने वो चीज को यहाँ वर्णन किया गया है। और ये वचन हमें इस बात को बताता है। और इस चीज को हम उत्पत्ति 1:14 में भी देख सकते हैं कि प्रभु ने बड़ी 2 ज्योतियां बनाया, एक दिन को प्रभुता करने के लिए, एक रात को प्रभुता करने के लिए। और हमें ये वचन बताता है, भजन संहिता 74 भी इस बात का हमें बता रहा है। और हम देखते हैं 9 पद हमें बताता है, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 10 पद हमें कहता है, उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निर्गमन में ले जाता है किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां जो है कि जब वो लोग दुर्दशा में पड़े थे, उनको वहां से निकाल के लेके आया। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग बड़े गड्ढे में पड़े थे, बड़े मुसीबत में पड़े थे, और वहां से परमेश्वर ने हमें उस दलदल में से निकाला है। तब आज हम लोग परमेश्वर के वचन के पास आए हैं किस तरीके से। और वही चीज यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन 10 पद की, उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा। जब उसने पहिलौठों को मारा, जो दुर्दशा में मिस्र में पड़े थे इजरायली, और तब वे उन लोगों को जाने देता है, वरना उन्हें जाने से इनकार करता है। लेकिन परमेश्वर वहां आश्चर्य कर्म को अपने दिखाता है, और वो काम को, आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं वो किस तरीके से परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। और इसलिए हमें उसकी करुणा को हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। 11 पद हमें बताता, और उनके बीच से इसराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की। वो इसराइलियों को, मेरे प्रियो, उस मिस्र देश में से निकाल के परमेश्वर ने लेके आया। जंगल में किस तरीके से उन लोगों को, मरुभूमि में से परमेश्वर उन्हें भोजन देता था, वे लेके आए। और जब हम परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर हमें इस बात को, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लिखा है 12 पद, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके इतना कोई बलवान नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। और वो हमें उस दुर्दशा में से, उन इजरायलियों को उस दुर्दशा में से निकाल लाया। हमें भी, हर एक को परमेश्वर निकालना चाहता है, जिसका जरिया परमेश्वर ने हम लोगों को ठहराया है, जो चुना है कि हम लोग उसके काम के प्रचार को करें, ताकि लोग परमेश्वर के पास आने पाए। और यहाँ हम लोग देखते हैं 13 पद हमें बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने लाल समुद्र को में से रास्ता बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब देखता है कि फिरौन की सेना उनके ऊपर टूट पड़ी और परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता बना देता है, तो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, और उस रास्ते को हमें दूसरों को बताना है, ताकि वो भी उस रास्ते से गुजर करके परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और यहाँ हमें बताता है कि उन्हें किस तरीके से 14 पद कहता है, और इसराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा। किस तरीके से, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन लाल समुद्र में से अपने लोगों को पार कर दिया। तो हम लोगों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। और बचने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थना करना है, उसकी उपस्थिति में चलना है, उसके करुणा पर ध्यान देना है, उसके वचन पर ध्यान देना है, और उसके उपस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। और हमें परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि 15 पद, कि परमेश्वर किस तरीके से लाल समुद्र में
उनकी सेना समेत डाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करने वाला है कि उसके वर्णन को हम इतना किया है कि हम कर नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं उसकी करुणा और दया को, मेरे प्रियो। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 16 पद से स्टार्ट है और लिखा है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला उसकी करुणा सदा की। उस जंगल में जहाँ उनको भोजन नहीं था, जहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन उस मरुभूमि में, उस जंगल में परमेश्वर ने उनको रोटी देता था वो आकाश से गिरा करके, और उन्हें पानी देता था परमेश्वर चट्टान में से। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हमें ये करुणा और दया के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। और किस तरीके से उन लोगों ने 40 वर्ष तक उस जंगल से होकर के आ रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ उसके आश्चर्य कर्म को अगर हम देखते हैं, प्रभु के काम को देखते हैं, तो न उनका कपड़ा फटा, न उनका जूता फटा, और जो उनके बच्चे थे वो, और समय के साथ साथ उनका जूता भी, पैर जिस तरीके से बढ़ता गया उस तरीके से उनका कपड़ा और जूता भी बढ़ता गया। और इस चीज को हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर ने 17 पद हमें बताता है कि उसने बड़े बड़े राजा को मारे। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात का प्रचार करता है, भजनकार, कि परमेश्वर के दास के सामने, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते, कोई भी राजा उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का काम को हम देखते हैं कि किस तरीके से काम किया। यहाँ दाऊद इस बात का प्रचार करता है। और हम देखते हैं कि लिखा है, उसने 18 पद, उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को उसकी करुणा सदा की है, और बसान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रिय, कोई भी टिक नहीं पाया परमेश्वर के कार्य के सामने। जो लोग उन लोगों का पीछा करना चाहे, परमेश्वर के लोगों को के ऊपर वो जो है कि प्रहार करना चाहा, लेकिन किसी का भी नहीं लगा। परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल लेके आया, और कोई राजा नहीं टिका, और सब लोग जो है कि उसके सामने नतमस्तक हो गए। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, यहाँ लिखा है, और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, और अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा किए हुए देश को, जिसमें परमेश्वर उन्हें ले आना चाहता था, और परमेश्वर किस तरीके से काम को करता है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग इस वचन को देखते हैं, 23 पद में लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। जब हम दुर्दशा में पड़े, जब हम संकट में पड़े, जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हम लोग देखते हैं इस काम को, हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में, परमेश्वर ने हम लोगों की सहायता की और अपना करुणा को दिखाया परमेश्वर ने। और 24 पद हमें बताता है, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, चाहे हम दुश्मन के हाथ में पड़े भी हैं, पड़ गए हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो न पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर ने ठीक समय पर हमें उस दुश्मनों से भी छुड़ाया है। और जो मेरे विरुद्ध काम करते थे, और परमेश्वर ने उनको नीचा कर दिया। तो परमेश्वर सब कुछ करता है, वो दयालु है, उसके दया प्रेम को पूरे अध्याय में हम देखते हैं, उसके करुणा को देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। सचमुच परमेश्वर ने सब प्राणियों को आहार देता है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर अगर बारिश न करे, परमेश्वर ने अपनी आशीष को न बरसाए, तो पूरी दुनिया तबाह होगी। हम देखते हैं इस समय कितने नीचे पानी चला गया है, लोग त्राह त्राह हैं, छोटी मशीन सब बंद हो गई है, लेकिन परमेश्वर इस काम को हम लोग देखते हैं किस तरीके से करता है। तो परमेश्वर अपनी आशीष को आकाश से बारिश करता है। एक चीज को हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, एक पद को, तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम देखते हैं
पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद में तो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो प्रेम और दया के बारे में किस तरीके से हमें प्रभु का वचन बताता है, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। और हम लोग देख सकते हैं वचन हमें ये परमेश्वर का वचन है, जीवित है। ये वचन जीवन का एक स्रोत है। हमें वचन में अपने जीवन को बिताना और जो काम परमेश्वर ने हमें कहा है, जिस तरीके से अगर हम लोग एक पद को देख सकते हैं, निर्गमन निर्गमन के 34 अध्याय के 6 पद को, कि परमेश्वर ने किस तरीके से प्रचार को किया। तो हमें उस परमेश्वर के काम को करना है। और निर्गमन 34:6 हमें इस बात को बताता है कि यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। सत्य सचमुच मेरे प्रियो बड़ी अच्छी बात है। खुद परमेश्वर ने इस बात को प्रचार किया जो हमें और आपके लिए ये परमेश्वर ने सौंपा है, कि हमें भी इस परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। खुद परमेश्वर ने प्रचार किया उस चीज का कि यहोवा दयालु है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसके करुणा, उसके दया, उसके प्रेम के बारे में जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और ये वचन हमें बड़े अच्छे रीत से पूरा अध्याय के हर पद में परमेश्वर के हम लोग करुणा को देख सकते हैं। तो हम वही काम को, वही करुणा हम यीशु मसीह के अंदर देख सकते हैं, जो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, और हम लोगों को बचाया है, हम लोगों को योग्य ठहराया है कि हम उसके काम को करें। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। और इस समय हम फिर सर को वापस करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में गौरव भैया है झारखंड से, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। गौरव, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे पिता भविष्य जित नाम को लेना के पिता आपको उचित नाम से को संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप इसलिए बैठे हैं, सेवा की तरह हाथ भविष्य मसीह। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को फिर से जय मसीह की। प्रिय, हम सबको कल मिलेंगे। जय मसीह सर।